बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे हमने स्टेप बाय स्टेप सारा बताया हुआ है कैसे आप इसको बना सकते हैं, तो अपनी बहनों के साथ शेयर भी किया करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम 3 ब्लैक की वूल से स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे और यहाँ पर क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से इसमें 12 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको खींच लेंगे और इस ऊपर वाली चेन में ये जो 3 चेन बनाई थी यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा और यहाँ से ही हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। तो 3 चेन बनाकर जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से पूरा ये राउंड जो है कंप्लीट करना है 2 डबल क्रोशिया बना के जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना दिए और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा जो राउंड है ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। एक में 1 डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। एक में 1 डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया। यहाँ पर आप इसको नज़दीक से देख लें और यहाँ पर हमने लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बना दिए। ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक चेन बनाकर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। अब यहाँ से 1 डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से 1 डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से बल देकर 1 डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना के 1 डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये इसका राउंड कंप्लीट करना है। 1 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर 1 डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में देखें यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना दिए। ये 1 डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब इस धागे को हम कट कर लेंगे, ऊपर से हम दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम स्लिप नट करके फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ इसमें अटैच करेंगे। इसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर चेन बनाकर ये वाला जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3
4 5 6 7 7 चेन बनाकर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन, फिर यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर लास्ट में हमने 7 चेन बना ली और इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 और ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से टोटल 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड जो है ये कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर लास्ट में आ गए 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना दिए। एक चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। एक चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। एक चेन, फिर आगे एक डबल क्रोशिया छोड़ के 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। तो इसी तरह से राउंड पूरा ये कंप्लीट होगा जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने राउंड कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखिए हमने एक एक डबल क्रोशिया इसमें छोड़ा हुआ है और यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बच रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चेन बनाकर ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में हमने 3 डबल क्रोशिया बना देने हैं। 1 2 3 इस तरह से, फिर यहाँ से एक चेन करके और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर 1 या 2 ज़्यादा आपके कम या ज़्यादा हो जाएँ तो इस तरह से आप लोगों ने इसको कर लेना है। नहीं तो आप यहाँ पर एक चेन करके यहाँ से इस दोनों डबल क्रोशिया को छोड़ के स्लिप स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर हम अब स्लिप स्टिच करेंगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर। यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3। 3 चेन बनाकर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन और इसमें 2 डबल क्रोशिया और बना देंगे तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, अगले इस गैप में आ जाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। एक चेन, अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, एक चेन बनाकर और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर दरमियान में एक चेन की थी, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ से हम एक चेन करेंगे। इसके दरमियान में यहाँ पर एक चेन बनाई थी तो यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, इस गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले गैप में भी इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया।
इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इसका ये दूसरा राउंड 2-2 डबल क्रोशिया वाला कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर लास्ट में हमने एक चेन बना ली और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर अब इस अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन सॉरी यहाँ पर 2 चेन और अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे और अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट होगा। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में 2 चेन बना ली और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 2 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर भी एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब आगे ये 2 डबल क्रोशिया, इनके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। सिंपली डबल क्रोशिया का ये राउंड था, तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे, तो इस धागे को हम यहीं पर ही बंद करते हैं। तो यहाँ पर हम रेड कलर अटैच करेंगे, तो स्लिप नेट करके इस तरह से बल देकर डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेना है। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसी के ऊपर ही हम इसको अटैच करते हैं। इस तरह से 2 धागों में से बना लिया, फिर यहाँ पर 2 धागों में से बना लिया, तो इस तरह से डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लिया। अब यहाँ से हम 1 2 चेन सॉरी यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर देखें इस वाली साइड में हमने इस तरह से हाफ पफ स्टिच बनाना है। 1 2 3 3 मरतबा से बनाने के बाद अब यहाँ पर ये धागा लेकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से फिर से ये बना लेंगे और ये धागा लेकर इन सारों में से बना लेंगे। सिर्फ लास्ट वाला ये जो चेन वाला धागा है इसको हमने रहने देना है। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें से भी इस तरह से बना लेंगे। 1 2 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये जो डबल क्रोशिया बना इसमें हम पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 मरतबा बनाने के बाद अब यहाँ पर बल देकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में भी इस तरह से लेंगे धागा ये, और यहाँ पर ये धागा लेकर इन सारों में से बना लेंगे। फिर लास्ट वाले ये जो चेन वाला धागा इसको रहने देना है। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें से भी इस तरह से बना लेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर 2 चेन बनाई, फिर बल देकर ये जो डबल क्रोशिया इसके दरमियान में 1 2 3 मरतबा से ये धागा लेने के बाद फिर बल देकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में इस तरह से धागा लेकर इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये कितने सारे धागे हो गए। ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे, फिर लास्ट में इन 2 में से भी इस तरह से बना लेंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। थोड़ा सा मैं और बना के दिखाती हूँ। 2 चेन बनाई और डबल क्रोशिया के दरमियान में 1 2 3, फिर यहाँ पर देखिए एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में हम इसी तरह से बनाएंगे। फिर ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे, फिर यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत सी इसमें ये फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पर हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के दरमियान में फिर से पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में फिर से इस तरह से करेंगे और यहाँ पर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे और 2 में से बना लेंगे। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने पूरा ये राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में इसको बनाने के बाद यहाँ पर हमने 2 चेन करनी है। 2 चेन करने के बाद अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये एक डबल क्रोशिया बच रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे और यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने 2 चेन करने के बाद एक मरतबा हम इसमें पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2
3 3 मरतबा ये बनाने के बाद इसी धागे को हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पर आके इसके ऊपर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से एक इधर से डबल क्रोशिया बच गया है, थोड़ा सा ये गैप हो गया है, इसका कोई नहीं, यहाँ पर जैसे हमने एक डबल क्रोशिया छोड़ा था इसी तरह से यहाँ पर भी ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस वाले गैप में आकर इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। इस तरह से कलर चेंज किया, एक चेन बनाई और इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 सिंगल क्रोशिया, अगले गैप में भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले इस 2 चेन के गैप में भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगले गैप में भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगले इस 2 चेन के गैप में भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर भी हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना दी हैं इस वाले गैप में, और यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से एक चेन करके आगे हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी गैप में। तो एक सिंगल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया छोड़ के छठे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, 2 3 4 5 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया छोड़ के छठे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में यहाँ पर 6 चेन बना ली। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बच रहे हैं। वैसे तो हम यहाँ पर इसके दरमियान में 5 सिंगल क्रोशिया छोड़ रहे थे, तो यहाँ पर हम इन तीनों को छोड़ देंगे। एक तो अगर कम ज़्यादा हो जाए तो इसका इतना मसला नहीं होता। अब यहाँ पर आके हमने इसको स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर इसके दूसरे सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया छोड़ दिया और यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया छोड़ दिया, दरमियान में हमने 3 सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर देखें एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दरमियान वाले 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ से बल देकर ये वाला सिंगल क्रोशिया छोड़ के इस वाले गैप में आकर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर देखें एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दरमियान में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बना दिए। यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया छोड़ दिया था, इस दूसरे के ऊपर हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो यहाँ पर आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे, तो रेड कलर यहाँ पर अटैच करना है। तो यहाँ पर हमने इसका कलर जो है वो चेंज करना है, स्लिप स्टिच के साथ चेंज कर लिया और यहाँ पर इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को थोड़ा सा खींच लेना है। अब यहाँ से ही बल देकर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से 1 2 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, सॉरी यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना,
इसको हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लिया था। फिर यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे, इस धागे को यहाँ पर ही बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने यहाँ पर इस धागे को लेना है और यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। यहाँ पर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 3 चेन, इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, और इसी तरह से हम इसके ऊपर ये पीकोट जो है वो बनाते जाएंगे। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही बल देकर ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से हम अगला ये डबल क्रोशिया बना देंगे, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर ये पीकोट बनाए हैं इसी तरह से हम इसको भी बना के कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया और ये इसका आखिरी राउंड था। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर देखें 2 डबल क्रोशिया जैसे हमने यहाँ पर बनाए थे इसी तरह से हमने बना ली। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो बाकी धागे को कट कर लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए आप इसका फाइनल लुक। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखें तकरीबन 12 इंच तक ये बन के आया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। कलर वगैरह आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यूज़ कर लें। अगर आपको ये वाले अच्छे लग रहे हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप बहनों को ये वाले कलर कैसे लगे। तो वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक भी किया करें। और इसमें तकरीबन थोड़ी थोड़ी सी जो स्मॉल साइज़ में हम टेबल रनर बनाते हैं उसमें थोड़ी सी वो लगती है। अब मेरे पास वो जो माप करने वाली होती है ऊन माप करने वाली वो नहीं है। तो जब तक मैं ले लूँ अभी तक आप लोग इस तरह का गुजारा ये कर लें, क्योंकि काफ़ी बहनों के कमेंट्स आते हैं, कहते हैं कि इन ऊन के बारे में हमें बताएं कि इसमें कितनी वूल लगती है। जो हम लोग बड़े थालपोश बनाते हैं उनमें तो तकरीबन 100 ग्राम या 100 ग्राम से थोड़ी सी कम या ज़्यादा लग जाती है, पर ये जो स्मॉल साइज़ में होते हैं इसमें थोड़ी थोड़ी सी वूल लगती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।